नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज बहुत ही जबरदस्त डिबेट शुरू होने वाली है, राजनीतिक चर्चा है, बहुत बेहतरीन। तो जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत हो जाए। आज मुद्दा है लम्हुआ मोए। शुरू हो गया 2027 का सियासी खेल। कौन होगा भाजपा का चेहरा? क्या सपा ला रही है नया दांव? तो जल्दी जल्दी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया हूं। क्या सपा ला सकती है नया दांव? जातीय समीकरण बदलेंगे सत्ता का गणित, ये सवाल है। या विकास के मुद्दे पर होगा चुनाव? आखिर किसके सिर सजेगा लम्हुआ का ताज? आज होगी बेबाक बहस, तीखे सवाल और जनता की सीधी राय। तो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं और जल्दी जल्दी लिखना शुरुआत कर दें। 2027 में लम्हुआ में किस पार्टी की जीत होगी? क्या भाजपा, सपा, कोई नया चेहरा? कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन है इसी पर आज चर्चा। और आप सब लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना शुरुआत कर दें। बहुत बेहतरीन मुद्दा, तो इसलिए जरूर हम चाहेंगे एक शेर से अपनी खबर को शुरुआत करते हैं। सियासत की बिसात पर मोहरे बदल रहे। सियासत की बिसात पर मोहरे बदल रहे हैं। जो कल थे खामोश आज सवालों में ढल रहे हैं। तो हम चाहेंगे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। कुछ हमारे पास निष्कर्ष कुछ चीजों का है, हम आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ जाएं। आज बहुत सब चीजों पर हम लेकर आए हैं। लम्हुआ विधानसभा एक ऐसी सीट जहां चुनाव सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि समीकरणों, जातीय गणित, विकास और जनता के विश्वास का भी होता है। 2027 की लड़ाई अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। भाजपा लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है, तो क्या तीसरी बार भी कमल खिलेगा? या समाजवादी पार्टी नए चेहरे के सहारे वापसी का रास्ता तलाश कर इस सीट को कब्जा करेगी? आखिर यहाँ पर जो गणित है, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और युवा मतदाता किसके साथ जाएंगे? अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर लगभग किस रेशियो में यहाँ पर हैं। क्या जाति का गणित चलेगा या विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर आज होगी बेबाक चर्चा। हमारे कई मेहमान ज्वाइन लिंक जा चुका है। हमारे मेहमान के तौर पर वैद्य शिक्षक जी ज्वाइन कर चुके हैं और हम चाहेंगे, आज उम्मीद करते हैं एक दो लोगों कहे थे भाई आपका कार्यक्रम बहुत बेहतर है, मैं इस पे आऊंगा। मैंने उनको भी भेजा है, जुड़ जाए तो फिर बात करें। तब तक हम अपनी शुरुआत करते हैं इस खबर को लेकर। हमारे दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, ध्यान करके सुने। सुल्तानपुर जनपद की लम्हुआ विधानसभा केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं, पूरा पूर्वांचल राजनीतिक का केंद्र बना हुआ है, जहां समय समय पर बड़े राजनीतिक संदेश निकलते हैं। यहाँ का मतदाता अक्सर सत्ता की लहर के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व की क्षमता को भी परखता है। यही कारण है कि लम्हुआ चुनावी इतिहास हमेशा राजनीतिक विश्लेषकों की रुचि बनी रहती है। राजनीतिक विरासत और लम्हुआ का स्वभाव क्या है, ये थोड़ा सा हम जानकारी बता दें। लम्हुआ विधानसभा का मतदाता परंपरागत रूप से जागरूक माना जाता है। यहाँ चुनाव केवल दलों के बीच नहीं बल्कि व्यक्तित्व, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर भी लड़े जाते हैं। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब प्रदेश स्तर की राजनीति लहर के बावजूद स्थानीय समीकरणों ने परिणाम को बदल दिया है, ये भी है। और हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों के बीच से कि हमारा ज्वाइन लिंक, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम जनता, कोई भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहे तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे ज्वाइन लिंक जा चुके हैं। आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लम्हुआ जनता किसी भी दल को अस्थायी जनादेश देने की बजाय उसके प्रदर्शन पर आधार को ध्यान में रखते हुए फैसला करती है। यही वजह है कि यहाँ चुनावी मुकाबले अक्सर आखिरी दौर तक रोमांचकारी जिसको बोलते हैं बने रहते हैं।
अब समाजवादी जो राजनीति की मजबूत जमीन क्या है? एक समय ऐसा था जब सुल्तानपुर की कई विधानसभा सीटों की तरह लम्हुआ क्षेत्र भी समाजवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। किसान, नौजवान और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच समाजवादी राजनीति की अच्छी पकड़ मानी जाती रही। यही कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़े नेताओं का यहाँ मजबूत जनाधार मिलता रहा है। हालांकि बदलते राजनीति दौर में भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और सामाजिक विस्तार के दम पर इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। अब इसके बाद से भाजपा जो है 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एकदम पूरा जीत का परचम लहरा दिया और साबित कर दिया कि पार्टी ने यहाँ अपनी अस्थायी वोट बैंक तैयार करने में सफलता पा ली है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ संगठन की सक्रियता ने भाजपा को लाभ पहुंचाया। लेकिन राजनीति में कोई भी जीत अस्थायी नहीं होती है, हर नए मुद्दों पर नई परिस्थितियों के साथ आती है। यही कारण है 2027 के चुनाव को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो रही है। अब हम इस पर आ जाते हैं कि सपा क्यों खोज रही है नया चेहरा। आखिर ये जो चर्चा है ये है कि सपा क्यों खोज रही है नया चेहरा। वो पुराने चेहरों पर शायद दांव नहीं लगाना चाह रही हो। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस बार केवल पारंपरिक राजनीति के भरोसे नहीं रहना चाह रही है। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो युवाओं, किसानों, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के बीच समान रूप से स्वीकार्य हो। सपा की रणनीति इस बार स्थानीय सक्रियता, संगठन विस्तार और सामाजिक संतुलन पर आधारित दिखाई दे रही है। पार्टी ये समझ चुकी है कि केवल जातीय गणित से चुनाव अब आसान नहीं है। उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, जनता के बीच में उसकी मौजूदगी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। जातीय जो समीकरण है उसमें भी है ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और अन्य चीजों का है। इसका हम थोड़ा सा भी और आगे विश्लेषण करेंगे। तो इसमें आ जाते हैं कि किस पर चर्चा, किसकी बढ़त ज्यादा है। फिलहाल भाजपा के पास सत्ता, संगठन, पिछले चुनावों की जीत, आत्मविश्वास। वहीं समाजवादी पार्टी नए जोश, नए खरोश के साथ, चेहरे के साथ वापसी की संभावनाएं तलाश कर रही है। कांग्रेस और अन्य दलों की भूमिका कुछ क्षेत्रों में समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं, इसको आप दूर नहीं कर सकते, ये है। तो ये हमारी जो चर्चा थी इस पर हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे थे और साथ ही अभी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक बिछनी शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में लम्हुआ की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। इतिहास है लम्हुआ के जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, वो कहता है कि जनता चेहरे से ज्यादा उसके काम को भरोसा देती है। मतदाता वहां का मन बदल लेता है। बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण भी ध्वस्त हो जाते हैं, ये भी है। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि सुल्तानपुर की राजनीति में आज विधानसभा लम्हुआ की जहां चर्चा कर रहे हैं उसी की बात चल रही है। और अब इस कार्यक्रम को थोड़ा सा विस्तार देंगे क्योंकि हमारे मेहमान के तौर पर वैद्य शिक्षक जी शामिल हुए हैं और भी कई लोग शामिल होना चाह रहे हैं। और जैसे ही मौका लगेगा जरूर जुड़े। हम एक शेर से इस खबर की शुरुआत को करें और अपने मेहमान को आमंत्रित करें। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती जनाब। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती जनाब। तख्त भी बदल जाते हैं जब जनता हिसाब मांगती है। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास आंकड़े बहुत हैं, इसी आंकड़ों को लेकर हम इस चर्चा पर आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए आप इस जरूर चर्चा में शामिल हों, बताएं। हमारे दर्शकों, हमारे इस चैनल के परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, प्रणाम करते हैं। और जिस पर संवैधानिक पद के लिए हम चर्चा करना चाहते हैं, उस संवैधानिक पद पर लड़ने वालों के लिए, चाहे जो भी पार्टी हो, लड़ाने वाले के लिए या लड़ने वाले के लिए, मैं वर्तमान में ये सोच रहा हूं कि जो लड़ने वाले हैं या लड़ाने वाले हैं, क्या वो जो वर्तमान में जो परिस्थितियां, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं की जो परीक्षाएं हैं, जो उनका भविष्य है, जो युवाओं का भविष्य है,
और उन्हीं युवाओं पर भारत का अस्तित्व टिका हुआ है। क्या उन युवाओं के भविष्य में के बारे में जरा सा भी इनको चिंता है? हम तो इनकी चिंता करें कि विधायक बनेंगे, लेकिन क्या उनको अभी तक जो भी लोग हैं, क्या एक बार भी किसी ने कहा कि नीट की परीक्षा जो लीक हुई है यह गलत कार्य हुआ है, इसमें अभी तक लीक करने वाले को फांसी क्यों नहीं हुई? या जो यूजीसी लाया गया था वो भी बच्चों के लिए ही था, जो बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते उनके लिए था। उस पर भी ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उससे बड़ी घटना एक मैं बता रहा हूं, है तो भारत का ही 1,40,40,00,000 की आवाज है कि एक बालिका का पिता उस बालिका की परीक्षा देने के लिए अपने ही देश के बिहार के प्रांत में लेके आया और होटल में उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया गया। क्या होटल के मालिक पर बुलडोजर चला? जब वीडियो बना, जब सारी चीज आप आंख से देख रहे हैं, हम तो इनकी चर्चा करके इनका महिमा मंडल करते हैं। हमें लानत है हम इनका महिमा मंडल करना। अब इनके कारनामे को देख करके हमारे जैसा भारत का नागरिक इनका महिमा मंडल करना नहीं चाहता। अभी तक कोई लम्बुआ के लिए योग्य विधायक दिखाई नहीं देता जो ऐसे वक्त एकदम चुप। और आज मैं एक बयान सुन रहा था अपने यहाँ का सदर का, एक माननीय पूर्व बोल रहे थे कुछ सामंती, अरे सामंती तुम जब गरीब थे तो तुम चंदा लेकर के चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा धन का मालिक बने, तुमने जातिवाद का जहर बोया, तुम सामंती, कुछ सामंती। तुम किसको इशारा कर रहे हो? हम तो बता दिए तुम पूर्व विधायक, तुम भी बताओ सामंती कौन? तो इस तरह का गुमराह करने वालों से भारत की जनता जो है अब निराश होती जा रही है। इनका महिमा मंडल हम कतई नहीं करना चाहते। हाँ, अगली बार 2 मिनट का समय मिलेगा तो हम खुद जो मेरे दिमाग में विश्लेषण करके बताऊंगा। बहुत बेहतर, आपने बहुत अच्छी बात रखी। यूसुफ जी, आपने कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आपका स्वागत है। सुल्तानपुर की राजनीति में आज उस विधानसभा की चर्चा हो रही है जहां चुनाव बड़ा आसान नहीं होता है, लम्हुआ विधानसभा, जहां समीकरण हर चुनाव में बदलते हैं और 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जी हाँ, ये विधानसभा लम्हुआ ही है। भाजपा लगातार 2 चुनाव जीतकर मजबूत स्थिति में है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी नए चेहरे और नई रणनीति के साथ वापसी की रास्ता तलाश रही है। तो सवाल ये है कि आखिर 2027 में लम्हुआ की जनता किसके साथ जाएगी? इसी मुद्दे पर आज सीधी बेबाकी से चर्चा हो रही है और हमने आह्वान किया है आम जनता को कि अगर कोई भी इस चर्चा में शामिल होना चाहे तो खुलकर उसका स्वागत है, आइए चर्चा कीजिए। आपको आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल है, क्या लम्हुआ विधानसभा में भाजपा के खिलाफ कोई जनता की नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है या भाजपा भी अभी मजबूत स्थिति में है? ये सवाल हमारे मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक और यूसुफ जी दोनों के लिए है। जरूर इन सवालों को सुनिएगा क्योंकि इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जवाब बेहतर रहेंगे। आप लोग अगर अपनी राय देंगे बेहिचक। दूसरा सवाल, समाजवादी पार्टी नए चेहरे की तलाश में बताई जा रही है। क्या नया चेहरा भाजपा के लिए मजबूत संगठन जो बना हुआ है उसको चुनौती दे पाएगा? तीसरा सवाल है, लम्हुआ की राजनीति में जातीय समीकरण कितने प्रभाव डाले? यादव कुर्मी वोट, ब्राह्मण वोट, ठाकुर वोट, दलित वोट, क्या जात की गणित चलेगी या विकास मुद्दा? हम थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद अगली बार में फिर बताएंगे कि कौन कितना है, ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, ये सब कितने कितने हैं। चौथा सवाल है, यदि आज चुनाव हो जाए तो भाजपा का सबसे मजबूत हथियार क्या हो? और भी 1-2 सवाल हैं, हम इसके बात करेंगे। अभी यूसुफ जी आप इसी पर चर्चा करते हुए हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आप बताएं। और आपका हमारे चैनल और हमारे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपनी बात को रखें। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम और नमस्कार जी। लम्हुआ विधानसभा में दरअसल मुझे तो मैं राजनीति में रहा भी नहीं हूँ, लेकिन और बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन
बीजेपी का विरोध वहाँ पर है, जो विधायक है वो वर्तमान में उनका भी विरोध है। जी और वहाँ पे तो जो मुझे लगता है वहाँ पे युवा चाहिए, हम्म, जो राजनीति कर चुके हैं। नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोग पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट हैं जी उनको जी मौका देना चाहिए। और पैसे के दम पर ना दें, जो पात्र हो, जो अच्छा हो, ईमानदार हो, हम्म, उसको दें। यहाँ तो सबसे बड़ा विषय ये आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं हम्म। जो चुनाव जीतने के बाद अच्छा कार्य कर सकते हैं और कर आपके सकते हैं। इसी बात पे आप अभी बात बढ़ा दीजिएगा, बस 1 मिनट का समय लेंगे। आपके इसी बात पे एक शेर आया है, जो खुद को सिकंदर समझ बैठे हैं मैदानों में, जो खुद को सिकंदर समझ बैठे हैं मैदानों में, फैसला अभी बाकी है जनता की उड़ानों में। जी यूसुफ जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। तो बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं, IAS PCS का कोर्स किए हैं, फर्क इतना है कि उनके पास पैसा नहीं है, जो पार्टियां पैसा लेती हैं टिकट देने के एवज में। तो पैसे को ना देखते हुए जो है अच्छे कैंडिडेट जो है खड़े किए जाएं। और तो जी। वहाँ तो जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। नहीं, और सही कह रहे हैं। इधर वर्तमान मैसेज भी सरकार फेसबुक पर आया है, जय कृष्ण मिश्रा का मैसेज आया है, वो ज्वाइन किए हैं फेसबुक पर। हम चाहेंगे, शायद ये लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र से हैं, 2 बार चैनल में जुड़े हुए हैं शायद जय कृष्ण मिश्रा जी। और अगर हो सके तो आप ज्वाइन कीजिए जय कृष्ण मिश्रा जी। हो सकता है आपका चूंकि क्षेत्र आपका लम्हुआ है, आप इस पर और बेबाकी से बात रख सकते हैं। जी बताएं यूसुफ जी। और वर्तमान मुद्दा तो जो है अभी ताजा जो है वो तो मिल गया है प्रधानों को फिक्स करके सरकार को, तो छोटा अरे भाई, मुद्दा तो प्रशासक मिल बना ही दिए गया गए। बाकी। और भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा बनाने के लिए जो है समय नहीं लगता। वो मुद्दा, चुनावी मुद्दा और मैदान जो है वो 24 घंटा में खड़ा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि हमको मुद्दा चाहिए तो वो 24 घंटा में जो है पैदा कर। और कुछ सवालों का जो सवाल हमने किया था उस पर थोड़ा सा आप साथ साथ जवाब भी देते चल दीजिए। क्या आपको लगता है कि लम्हुआ विधानसभा भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी दिखाई दे रही है? इस पर बताएं, फिर हम आगे बढ़े। ऐसे ही हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से पूछेंगे। वहाँ के खिलाफ जो है जनता है, भारतीय जनता पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी जो नया चेहरा तलाश कर रही है, क्या ये भाजपा के इस मजबूत संगठन को चुनौती दे पाएगी? नया चेहरा तो अभी तक तो जो है भाजपा को चुनौती देने अंदर खाने में चल रहा है। पुराने कोई भी नहीं नए चेहरे पे दांव लगाएगी। अंदर में चर्चा उसी पे चर्चा कर रहे हैं। नए में कोई आए और दिखे वैसे अगर आता है तो क्या वो भाजपा के मजबूत संगठन को चुनौती दे पाएगा? मजबूत संगठन को चुनौती देना वो तो प्रत्याशी के ऊपर कौन है, क्योंकि जो प्रत्याशी है, जो नेता है हर विधानसभा के, वो सब किसी मुद्दे पे जो है कुछ भी हो रहा है, किसी मुद्दे पे कोई बोलता नहीं है। कोई बोलता नहीं। सबसे बड़ा यही वरिष्ठ शिक्षक जी बोल रहे हैं, इतना बड़ा मामला हुआ नीट का, विपक्ष दिन में सो रहा है। सुल्तानपुर में सोता है, जो हमारी जनता है रात में सोती है, लेकिन विपक्ष दिन में सो रहा है। तो वर्तमान में लाइट की समस्या भी है, लेकिन कोई नहीं आवाज उठा रहा है। पेपर लीक पर जो है सब खाली चुनावी मैदान में ही दौड़ना चाहते हैं, लेकिन जो यही तो कहना चाह रहे हैं, आम जनता समझे कि जितनी पार्टी है सब चुनावी मोड पे है, उससे जनता से कोई मतलब नहीं है। ये भी तो प्रत्याशी जो है ऐसे चुनने चाहिए जो पहले से मैदान में हों और कार्य करते हों। ऐसे प्रत्याशी को जो है चुनना चाहिए। अब क्या करेंगे, चुनाव आ जाएगा, ढूंढते किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे जिसको जनता पूरी तरह जानती भी ना हो, उनके कार्य से भी प्रभावित ना हो जनता। तो ऐसे में जो है
सत्या या सत्य यादव का मैसेज आया है, कह रहे हैं आप लोग कहाँ सो रहे हैं। शायद हमारी इस डिबेट पे लिख रहे हैं कहाँ सो रहे हैं, किस मुद्दे पर लिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस सपा के मामले पे लिख रहे हैं। इस सपा कोई नया चेहरा लेके आ रही है, उनको लगता है शायद नया चेहरा नहीं होगा। ये ठीक है, आपकी सोच जो है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जो चर्चा है अंदर खाने में उसी पर चर्चा की जा रही है। आपको अगर लगता है कि पुराने कोई युवा नहीं आएगा, अच्छी बात है, लेकिन चर्चा हो रही है, चर्चा अंदर खाने में चल रही है। हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी को इसका चर्चा के दौरान लाएंगे और जरूर वो भी कुछ अपना जवाब देते। एक दो सवाल हमारे पास है, हम उनसे पूछें। फिर हम तो ये चाहते हैं जो कमेंट करते हैं वो आए चैनल पर, हमें हार्दिक स्वागत है उनका, हार्टली स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और अपनी बात को जब सामने से कहे हैं, हम लोग कहाँ सो नहीं रहे। लंबुआ में इस बार पुराने चेहरे पर दांव नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही लड़ेगा और चाहे समाजवादी पार्टी का विधायक लड़ेगा। एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। मैं बता रहा हूँ कि इस बार नए चेहरे लाएंगे, जैसे सपा ढूंढ रही है वैसे भाजपा भी ढूंढ रही। पुराने चेहरे इस बार सब जय सीताराम होंगे। पुराने चेहरे जो है, पुराने चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, पुराने चेहरे पर चुनाव हो भी नहीं करेगा। पुराने चेहरे पर पक्ष और विपक्ष ये दोनों जानते हैं कि जो भी लोग लड़े हैं उनके गुण अवगुण, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका चाल, उनका ढंग, अगर पुराने लोगों से जनता उब नहीं गई होती तो उनको क्यों नहीं जीता लेती। और सत्या यादव मैसेज लिखे हैं, उनका कहना है आप लोग मेलोनी और मोदी के ही फोटो पर दिखा रहे हैं। एसएससी के जीडी का पेपर कैसे बिक रहा है, केंद्र में कैसे धांधली हो रही है। आपने शायद हमारे डिबेट को आप शायद नहीं देख रहे हैं। जितनी ज्यादा हम लोग खिलाफत कर रहे हैं, भड़ास निकाल दे रहे हैं पूरी, इतना किसी चैनल पे आपको नहीं दिखा होगा। इस परीक्षा को लेकर युवाओं के जिस तरीके से एक साल पूरी तरीके से बर्बाद किए जा रहे हैं, लगभग 90 पर्चे जिस तरीके से लीक हुए हैं, जितना हमारे चैनल ने इस बात को उठाया है कहीं भी नहीं उठ रहा है। विपक्ष को उठाना चाहिए, विपक्ष सोया हुआ है, आपको उठाना चाहिए। आप सोए हुए हैं, आप मैसेज लिख रहे हैं, आपको आना चाहिए खुल के। तो मैसेज लिखने से वही हाल है, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होता है। पत्रकार चुनाव लड़ना होगा तो बहुत सारे पत्रकारों ने भी चुनाव लड़ा है, लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सत्या यादव का लगातार मैसेज आ रहा है, क्योंकि पत्रकार लोगों को जनता के बारे में पता रहता है, क्योंकि जनता के बीच में जाते हैं, उन्हें चुनाव भी लड़ना चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन आज के समय में पत्रकारिता को आप जैसे लोग अगर महत्व दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत साधुवाद है। लेकिन यहाँ तो आम जनता भी पत्रकार के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि जब कोई आप खुलासा करते हैं तो उसमें आम जनता भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर 100 लोग की अच्छाई है और 10 लोग थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं तो 100 लोगों को देखना पड़ता है। हम आप बैठे हैं ईमानदारी और सही चीज को दिखाने के लिए, तो कोशिश पत्रकारों की ये होती है। अगर आपने इसमें पॉजिटिव लिखा है कि पत्रकार को आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोर्ट कहाँ मिलेगा? न नेता देंगे न जनता देगी, केवल हम अपनी डफली बजा लें। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ ये है, जैसे शिक्षक का काम है कि बच्चों को पढ़ाना, ऐसे ही पत्रकारों का काम है नियम कायदा कानून आम जनता जो है पीड़ित है कुछ है उसको बताना, समझाना, सही गाइड देना कि भैया ऐसा करो। पत्रकार उस बात को थोड़ा सा खुल के बोल के बता के आपको चीजों को दर्पण की तरीके से पत्रकार बना है। पत्रकार राजनीति में अगर जाएगा तो फिर पत्रकारिता उसकी खराब हो जाएगी। लेकिन ठीक है, तब भी कुछ लोग जाते हैं, सही है। और सत्या यादव ने लिखा है हम लोग छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी चर्चा जमकर हुई है। हमने कई बार वायरल किया है अपने यहाँ मैसेज की, हमारे इस कार्यक्रम में छात्र शामिल हो और अपनी बात रखें। और हम अभी भी चाह रहे हैं, हमारा ज्वाइन लिंक जहां आप लिख रहे हैं उसी में पड़ा हुआ है, आप जुड़ें। आप कहां से हैं, किस जनपद से हैं, आइए खुलकर चर्चा कीजिए, आपका स्वागत है। यहाँ आवाज नहीं बंद की जाएगी, हाँ शब्द में मर्यादा होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता अंधभक्त है। अरे भाई, अब जनता अंधभक्त नहीं हो सकती है। आपको बता दें हम, अगर जनता है तो अंधभक्त नहीं होगी। अंधभक्त सिर्फ पार्टी के लोग होते हैं।
वेरी गुड, बहुत एकदम राइट, 100% सत्य यही है जी, 100% सत्य यही है। एक बार जनता अंधभक्त नहीं हो सकती। जी शिक्षक जी अपनी बात को मैं बता रहा हूँ कि केडी न्यूज चैनल जो डिजिटल है, उस चैनल ने एकदम खुला प्लेटफॉर्म दिया है, स्वतंत्र होकर के कोई भी अपनी बात को मर्यादित ढंग से कह सकता है। उसकी बात में कितना दम है, कितनी सत्यता है। हम लोग ये 5 पैसे के किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे, हम इनका जो लिखे हैं मैसेज विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप आइए, हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है, हमें आप जैसे युवाओं की जरूरत है जो खुलकर इस मामले में चर्चा करें, अपनी पीड़ा बताएं। शायद हम पीड़ा आपकी कम बता पा रहे हैं। आप आइए, स्वागत है। और ये अंधभक्त जैसे कुछ लोगों के लिए लग गया। अंधभक्त तो फिर जनता ही नहीं है। जी अपनी बात आप लम्हुआ की राजनीतिक समीकरण को लेकर, क्या जाति का गणित चलेगा और क्या प्रभाव लम्हुआ की राजनीति में जातीय समीकरण जैसे यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, क्या ये वोट प्रभावित करेंगे? समीकरण को कितना प्रभावित करेंगे? कुछ जो आपको लगता हो। वहाँ लम्हुआ का चुनाव इस बार पार्टियां लड़ेंगी। लम्हुआ का चुनाव पार्टियां लड़ेंगी। और आज भी लम्हुआ में मैं बता रहा हूं कि कैंडिडेट भाजपा अपना बदलेगी और चुनाव को मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सपा अभी थोड़ी पीछे है। हाँ, सपा भी कैंडिडेट क्लियर करके, सीताराम वर्मा के सहारे जिस तरीके से क्या बोले, एक उनके खिलाफ एक बार अखबार में लगा था, उनके खिलाफ नहीं किसी के खिलाफ हो, लेकिन आज उनके लिए वो लागू हो रहा है कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा। एक चला था जयसिंहपुर की चवन्नी नहीं चलेगी, ये उनके खिलाफ, वो नहीं चल पाएंगे। पता नहीं कहां से अब क्या कहें, सौभाग्य खराब है उनका, सौभाग्य था, उनका सौभाग्य था। सबसे बड़ी। अच्छा, अगर थोड़ा सा चाहेंगे यूसुफ जी इस पर जरूर बोलें, और सत्य यादव या सत्य यादव जो भी लिखते हैं, कहां से हैं, किस जनपद से, किस क्षेत्र से, जरूर अगर लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हम आपसे भी पूछ रहे हैं और यूसुफ जी से भी पूछ रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं उनसे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी, कि समाजवादी पार्टी को जीत के लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए? क्या युवा चेहरा होना चाहिए? क्या अनुभवी नेता होना चाहिए? क्या बाहरी फैक्टर यहाँ भी उम्मीदवारी में काम करेगा, या स्थानीय जनाधार वाला नेता होना चाहिए? हमारे दर्शक इस पर कमेंट करें, हमारे जो भी देख रहे हो कमेंट करें, और साथ में आप भी हमारी इस बात का जवाब दें यूसुफ जी। इसके बाद हमारे शिक्षक जी बोलेंगे। स्थानीय जनाधार वाला नेता चाहिए और युवा चाहिए, वही जो है पार्टी को जीत दिला सकता है। और एक भाई जो कह रहे हैं कि पेपर लीक पे, मुझे तो वरिष्ठ शिक्षक जी द्वारा 1 हफ्ता से ऊपर हो गया कि वो प्रतिदिन जो है पेपर लीक पर जो है बोलते हैं। लगातार चल रहा है पेपर लीक पर, जितना हम लोग विरोध कर रहे हैं युवाओं पेपर लीक पर, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में किसी चैनल पे नहीं चला होएगा इतना चर्चा और विरोध जो है इस चैनल पर जो है पेपर लीक कर दिया गया। जो भी भाई हैं वो सामने इसमें आना चाहिए, इसमें आने से वो पूर्ण रूप से अपनी बात कह सकते हैं। अगर ये लिख रहे हैं हम छात्र हैं, युवा है, तो इसमें जरूर आना चाहिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपका स्वागत है। संवैधानिक शब्दों के साथ बेहतरीन आइए और अपनी बात रखिए। आपकी पीड़ा को हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आपकी बात को और आगे करेंगे। आपका मैसेज आया, हर पार्टी के लोगों को सत्ता चाहिए, आप एकदम बेहतर कह रहे हैं। और इसके बाद दूसरा मैसेज फिर आया है, पार्टी नहीं पैसा वाले लोग चुनाव लड़ेंगे। अब वो प्रक्रिया पार्टी की है, पैसा लड़ाए क्या लड़ाए, हम जनता की बात कर रहे हैं। जनता में जो चर्चा उसकी बात, अब वो तो होगा ही, जिसके पास पैसा वही लगेगा। क्या पार्टी को नहीं चाहिए किसी कमजोर व्यक्ति को आगे कर दे, लेकिन नहीं करते हैं, क्या करेंगे? तो कोई पार्टी आगे नहीं। यूसुफ जी पूरी बात कीजिए अपना। पढ़े लिखों को
जिनके अंदर योग्यता है चुनाव लड़ने की और कार्य कराने की, अगर उनके पास पैसा है तो कोई भी पार्टी उनको मौका नहीं देती, क्योंकि पार्टी को चाहिए पैसा वाला नेता जो चुनाव लड़ने से पहले, टिकट लेने के पहले ऊपर तक वालों को खुश कर सके। जी जी। और इसमें जो है कोई भी नेता 2-4 नेता ऐसे हैं अपने जिले में कि जो समस्याएं हैं उन पर बोलते हैं, बाकी कोई बोलता नहीं। अच्छा, एक सवाल और है, क्या कांग्रेस, बसपा या कोई निर्दलीय प्रत्याशी लम्हुआ में चुनाव की गणित को बिगाड़ सकता है? बिल्कुल, वहाँ पे कांग्रेस का भी अच्छा प्रत्याशी रहेगा तो भी अगर गठबंधन में नहीं आए, जैसे कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसके अंतर्गत अगर चुनाव लड़ा गया प्रदेश तो जीत पक्की है, और सब अलग अलग लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूरे प्रदेश। और जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं तो देख रहा हूं कि कोई सामने नहीं आते, 2-4 नेता का प्रदर्शन हमको दिखता है। जैसे आज बिजली की कटौती पे अनूप संडा जी द्वारा जो है नहीं किया गया, और उस प्रदर्शन अभिषेक सिंह राणा करते हैं। फिर वही बताएंगे, अनूप संडा द्वारा नहीं किया गया, अब नजदीक आ रहा है चुनाव ना, क्या बिजली कटौती कितने महीने चल रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये अनूप संडा क्यों कर रहे हैं, क्या पता है आपको? अनूप, देखिए सपा के जितने भी नेता चुप हैं, अनूप संडा क्यों इतने उतावले प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता लग गया है अंदर खाने से कि उनके नीचे की सीट सरक रही है, हिलाई जा रही है। तो वो सबसे पहले कूद के, जो कहावत कई बार गंवाई, घोड़ न कूदे जी नहीं कूदे, तो अब वो जल्दी दिखा रहे हैं। देखिए, मैं सुल्तानपुर जनपद में मैं ही अकेला हूं जो मैं ये सब धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, सारे लोग चुप हैं क्योंकि इनकी सीट खिसक गई है। जनता के बीच जो है कुछ कार्य करने और कराने वाले, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो जयसिंहपुर हुए, उनके द्वारा भी काफी कार्य जो है जनहित में किया जाता है। और अनूप संडा लगातार कई मामलों में धरना प्रदर्शन से लेके रैली तक करते रहते हैं। उनका सीधा उद्देश्य, जो अंदर खाने में चर्चा है, जो अंदर खाने में उनकी सीट, जिसको चूल्हे हिलना कहा जाता है, हिल चुका है। उनको लगता है कि बार हमको सपा से सीट या सपा का प्रत्याशी बनाया जाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। हम अपने बड़े शिक्षक जी को इस पर जरूर जोड़ेंगे, जरूर आप बोले। समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई नेता है तो अनूप संडा जी ही। अगर प्रदर्शन नहीं करते तो भी, लेकिन पार्टी को जरूरत इसकी नहीं है ज्यादा बोलने वाला, पार्टी को इसकी जरूरत नहीं ज्यादा बोलने वाला, ये सब करने वाला। पार्टी अपनी सिस्टम देख रही है, पीडीए प्लस जो भी उसका गणित हो। तो 2-4 नेता मैं बताना चाहूंगा, जैसे ब्लॉक प्रमुख जयसिंहपुर और ये बंसराज दुबे जी और प्रदीप मिश्रा सरकार है, इनके द्वारा भी जो है समस्याएं अपने कार्यालय पर देखते हैं। थोड़ा सा बता दें, असल में आप पार्टी इसी दिमाग पे चल रही थी, इसी सब चीजों पे चल रही थी। संजय जी एकदम पूरी तरीके से एक चाणक्य की नीति की तरीके से चल रहे थे, लेकिन संजय की रणनीति फेल हो गई। जब 7 सांसद अकेले बचे हैं, टूट के बिखर गई, तो उनकी रणनीति कमजोर हो चुकी है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में हावी होने वाले थे, कुछ न कुछ 2-4 सीट का मामला करते, लेकिन अब चुप हैं, बहुत नहीं बोल रहे हैं। कारण यही है, दिक्कतें आ गई है। एक नेता और हैं जो नई पार्टी के हैं, राष्ट्रवादी पार्टी प्रदेश में है, वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन। तो उसमें जो है एक राघवेंद्र जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं अयोध्या के, और सोशल मीडिया प्रभारी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा मैं देखता हूं जनहित के मुद्दे पर हमारी चर्चा में शामिल होंगे। शिक्षक, क्या कांग्रेस, बसपा या कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव बिगाड़ सकता है लम्हुआ का, या फिर सीधा भाजपा बनाम सपा ही रहेगा? कि राजनीति अभी भविष्य के चांक में है और अभी 7 महीने बाकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो
एक बार और स्पष्ट करें। असल बात आवाज कट जा रही है। हमने कहा कि अगर क्या कांग्रेस, बसपा ये सब प्रत्याशी अगर खड़े हो जाएंगे, निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा लम्हुआ से, तो क्या गणित बिगाड़ देगा या सीधा भाजपा बनाम सपा का ही मुकाबला होगा? पता नहीं क्यों वहां के वर्तमान विधायक जो सदन में भी रह चुके हैं, उनके कुछ क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। पहली बात तो झूठ मूठ का दिखावा ये लोग करते हैं, लेकिन हमारा ये आत्मा कह रही है कि आज की तारीख में वहां भाजपा का ही कैंडिडेट मजबूत होगा, ऐसा मुझे लग, क्योंकि भाजपा गांव-गांव, घर-घर, सही कह रहे, वो घर-घर, गांव-गांव वो चुनाव लड़ रही है। इधर ये है कि चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा का संगठन जो है चुनाव जिस दिन से बंगाल का रिजल्ट आया उसी दिन से लगभग आप मान के चले आप कि 1 महीने से ये एकदम रगड़ रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती ना, भाजपा तो भाजपा पर चुनाव लड़ती है कि भाजपा हाँ, इसके जितने भी घटक हैं, कौन आने वाला है आपसे मैं बता रहा हूँ कि इनके एक एक जगह आप जान नहीं पाएंगे, और पता लगा कि इनकी मीटिंग 500, 250, 300 लोगों की प्रतिदिन हर जिले में 5-5 जगह, 7-7 जगह मीटिंग हो रही है। वो गांव-गांव अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं जी, वो लड़ रहे हैं, और अन्य पार्टी जो है वो अपनी हम लड़ेंगे तो इनकी बुराई करेंगे तो उनका, अरे आप इनकी बुराई मत करो, आप सही मुद्दे को उठाओ और इतनी ताकत रखो। अब हमारे जयसिंहपुर के आज पूर्व विधायक बोल रहे थे सामंतवादियों ने नीट की परीक्षा लीक करा, सामंतवादियों ने। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीट की परीक्षा में सभी इंसान के बच्चे नहीं थे, हर कौम के बच्चे नहीं थे? सिर्फ सामंतवादी विरोध कर रहे हैं, सामंतवादियों के बच्चे नहीं। किसको सामंतवादी कह रहे हैं? दिवालापन है और कुछ सामंतवादी उनके दिमाग में दिवालापन है। ये पागल, सुनिए, सामंतवादी तो ये हमारे पूर्व विधायक जी अपनी बाणी से, आप समझ लीजिए, अपनी बाणी से जयसिंहपुर सदर और लम्बुआ सबको ये प्रभावित कर दिए। आज जो इनकी भाषा थी, अरे आप संयम रख करके प्रभावित कर दिए। जी। अपनी भाषा को आप संयमित रखिए, आप जोड़ने का प्रयास करिए। जाएंगे भी नहीं और विरोध भी करेंगे सामंतवादियों। सामंतवादियों खुदे है। अरे भैया देखिए, ये हाल है। अरे एक चीज मैं आपको बता दूं भैया, हमारी बात एक चीज गौर करिएगा, मैं 2000 से ये 26 हो गया ना, 5 पंचवर्षीय योजना में केवल विधायक लोगों को मैंने पढ़ा है, बहुत अंदर से पढ़ा, बहुत अंदर हेल के पढ़ा है। जो आदमी विद्यालय चलाया हो, आप बोलते रहिएगा, 2 मैसेज आया, हम पढ़ दें, आप बोलते नहीं पढ़ लीजिए, मैं बताऊं, जो आदमी विद्यालय चलाया हो। अखिलेश सिंह पर्वत है, और इसके बाद अखिलेश सिंह पर्वत 2 चीज आई है, एक उन्होंने सपोर्ट किया है और बहुत सुंदर। अखिलेश जी, आपसे बहुत पहले भी मुलाकात हुई थी, आपने कार्यक्रम की सराहना की थी, हमने आपसे कहा था कि मेरे कार्यक्रम में ज्वाइन कीजिए, लेकिन किन्हीं कारणों से आप ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अगर ज्वाइन करना है तो आप, खुला मंच है, आपके पास लिंक जा चुका है इसी फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर, आप जुड़ सकते हैं। जी जी बताएं। हम बता रहे हैं आपको, जब विधायक का मुद्दा उठता है तो मैं बता रहा हूं आपसे कि पहले तो मैं इनसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जितना प्रताड़ित और जितना झूठ और जितना इनका दरबार और दरबार में आम जनमानस के प्रति इनका जो व्यवहार मैंने देखा है, लगभग 30 साल से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मन नहीं करता है कि इनके दरबार में किसी के भी मैं सही बता रहा हूं। अब ये गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के ये लोग अब दरबार, वही पुराने ही तो लोग हैं,
ये लोग रंग बदल बदल के दरबार लगाते हैं। हमने खूब पहचाना है, तो खूब पहचाना है। अब इनकी मजबूरी है कि हमारी सारी कलाओं को फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जान गई है, इसलिए अब ये लोग थोड़ा जागरूक हो करके थोड़ा बहुत अपने कार्य के प्रति ये लोग सजग है। ठीक है, मैसेज आया है। अखिलेश सिंह परबत लिख रहे हैं कि हम इस वक्त भागवत कथा में हैं, नेक्स्ट टाइम जरूर जुड़ता हूं, आपके लिए जानकारी दे दूं। अखिलेश सिंह परबत जी, लगातार ये कार्यक्रम 8:42 के बाद ओपन हो रहा है, लगभग 45 से 50 मिनट का ये कार्यक्रम हो रहा है। आप जरूर जुड़िएगा, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम साथ ही लम्हुआ की जनता से सवाल कर दे, 4-5 सवाल है कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त लम्हुआ की क्या है? सड़क, रोजगार, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, आखिर किस मुद्दे पर वोट देगी जनता? जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस मुद्दे पर चर्चा देंगे, किस चर्चा पे जो चर्चा चल रही है उस पे आप चुनाव करेंगे, अपने वोट को देंगे, अपने मत को देंगे। और कुछ चीजें और है, अगर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो क्या विधानसभा में किस पार्टी की जीत हो सकती है 2027 में? भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व अन्य। और हम अभी थोड़ा सा आंकड़ा बता दें कि इस आंकड़े को बता दें, शायद आप सब लोग जान जाएंगे कि जो जातीय समीकरण पर चर्चा हो रही थी बीच में, तो स्पष्ट कर देना बेहतर होगा कि लम्हुआ विधानसभा की जो आधिकारिक सरकारी आंकड़े तो है नहीं, लेकिन जो कुछ राजनीतिक स्थानीय अखबारों के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े में लम्हुआ विधानसभा का अनुमानित जो समीकरण है वो प्रतिशत वाइज क्या है वो हम बता दें। यादव जो है वो लगभग 18 से 20% की स्थिति में है। दलित, जिसमें पासी, यादव, जाटव आदि जो हैं वो 22 से 24% के बीच में है, 22 और 24 के बीच में। ब्राह्मण जो है वो 10 से 12% के बीच में है। ठाकुर 8 से 10% है। कुर्मी 7 से 9% है। निषाद और मल्लाह 5 से 7% है। जो मुस्लिम है वो 8 से 10% है। अन्य पिछड़ा व सामान्य वर्ग के हैं जो लगभग 15 से 20% है। अब सबकी, मुझे लगता है सभी पार्टियों की निगाह इन सब चीजों पे तो है ही, साथ ही अन्य पिछड़ा जो 15 से 20% है, अगर सपा इस पर ध्यान करती है 15 से 20%, हम अगर इसको 10% ले लें, 18 और 20 का यादव का है, हम 15% ले लें, 25, और इसके बाद मुस्लिम का 8 से 10 का है आंकड़ा, तो 35, लगभग 40 से 45% जो दिख रहा है सपा का, जो मजबूती अभी दिख रही है, वो 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 45-50 के आंकड़े पे लगभग सपा की मजबूती दिख रही है। यही स्थिति अगर हम इधर करते हैं तो लगभग यही होगी। ये आंकड़ा जो हमने बताया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जरूर आप बताएं, फिर इसके बाद यूसुफ जी आपके पास आएंगे। ये जो जातिवादी आंकड़ा आपने दिखाया है ना, ये सब एक तरह, हाँ सब चुनाव होगा, केंद्र लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी से केंद्र अपनी ताकत पूरी लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी वो लगे हैं उनके बूथ अध्यक्ष और ये सब सक्रियता से चल रहे हैं, और अभी वो विपक्ष थोड़ा कमजोर हमें दिखाई दे रहा। और सीताराम वर्मा जी जो आंकड़ा था जो हमने बताया लगभग, इस पर क्या आपकी राय हो सकती है? हमको केवल ये भाजपा दिख रही है भाई, जिसने, मैं बता रहा हूँ यूसुफ जी, अगर आवाज हमारी जा रही हो तो आप जरूर बताएं। यदि प्रतिशत वाइज आंकड़े दिए, ये सब जो आप आंकड़े दिए हैं जाति आधार पे, वो बिल्कुल सही है, लगभग बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि विपक्ष का किसी भी, चाहे लम्हुआ हो या और भी विधानसभाएं जो हैं, विपक्ष का कार्य जो है विधानसभा इसी पे कर रहे थे, न कुछ प्रदर्शन दिख रहा है और न किसी प्रकार की समस्याओं पर आवाज उठा रहे हैं। लम्हुआ में यादव वोट प्रतिशत लगभग 20 माना जा रहा है, तो क्या 27 में ये पूरी तरीके से सपा पर जाएगा या इसमें सेंधमारी भी लग जाएगी?
ये भी सवाल है। नहीं, यादव वोट 20% अगर है तो 18% जो है समाजवादी पार्टी को जरूर मिले। हाँ, 2-3% का मामला है, 2-3% कटौती हो सकती है। दलित मतदाता लगभग 25% का, अरे दलित मतदाता लगभग 20 से 22% का बन रहा है। तो अब ये चर्चा ये भी, क्या भाजपा अपनी योजनाओं के दम पर इन वोट बैंकों को अपने पास रख पाएगी या विपक्ष इसे अपने पक्ष में कर लेगा? यहाँ भी अगर 22 है तो 22% में क्या मिल जाएगा इनको, 20 में कितना मिल सकता है तो बड़ा टेढ़ी खीर ही सबके लिए, पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए। योजनाएं जो है वो ठीक है, लेकिन जनता के लिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी जरूर राय लिखिएगा। जी जी बताएं यूसुफ जी, आपका सवाल था, आपको पूछे थे। जो योजनाएं हैं वो सरकार द्वारा वो ठीक है, लेकिन फिर भी है वो कोई भी विधानसभा है, क्योंकि जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जी जनता ज्यादातर पीड़ित है, जनप्रतिनिधियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी, चाहे वो कोई भी विभाग, तो इस पर जो है और कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर जनता को नाराजगी है, और यह नाराजगी जो है, जो मुझे दिखाई देता है, यूजीसी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कमजोर होती जा रही है। हालांकि उनके समर्थक कार्यकर्ता पदाधिकारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो ये विधेयक पारित किया गया, क्योंकि इसके पहले जितने विधेयक पारित किए गए वो कमजोरों का था, तो उस पर जो है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मामला जो है देश के सबसे ताकतवर और सबसे शिक्षित से जो है पाला पड़ गया ये विधेयक पारित करने पर सरकार। तो इस पर जो है सरकार को भी एहसास दिला दिए सदन जो है, और वहां से अब एक मुद्दा जैसे ये पेपर लीक ही है, अब जो आम आदमी घर के बच्चे का, जो गरीब घर के बच्चे का जो पढ़ता होएगा, तो उस परिवार में तो पूरा विरोध रहेगा ही। तो ऐसे ऐसे कार्य हैं जैसे सरकारी दफ्तर से कुछ संबंधित पड़ जाए काम, तो वहाँ जो है बड़ी दिक्कत हो रही है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं। ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, जनता की जो सोच है, ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, ये जनता का दरबार है साहब, यहाँ फैसले सुनाए जाएंगे। हम एक बार अपने इस खबर का जो कंक्लूजन है कर दें, इसके बाद लास्ट में कमेंट आप दोनों लोगों से चाहेंगे, या आप लोग जरूर अपनी बात रखें, हम अपनी तरफ से जो मुझे लगता है हम अपनी वो बात बता दें, और इसके बाद फिर आपसे जरूर चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी बातों को जरूर रखें 1-1, 2-2 मिनट में। तो जो हमारा सियासत में कोई जीत हमेशा के लिए नहीं होती है और हार आखिरी नहीं होती। जनता जब फैसला करती है तो बड़े बड़े राजनीतिक किले भी ढह जाते हैं और गुमनाम चेहरे भी इतिहास बन जाते हैं। लम्हुआ विधानसभा में 2027 की जंग अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। दावेदार तैयार हैं, समीकरण तैयार हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही है और जनता सब बारीकी से देख रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, सवाल ये है कि कौन जनता के दिल में जगह बनाए। क्या भाजपा लगातार तीसरी जीत का इतिहास रचेगी? ये सवाल है हमारे दर्शकों से, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से। जरूर कमेंट में लिखें, और हमारे मेहमान से कि क्या समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता खोज लेगी, या फिर कोई नया चेहरा, नया समीकरण, नया राजनीतिक अध्याय भी लिखा जा सकता है। इसका फैसला ना दिल्ली करेगी ना लखनऊ करेगा, फैसला करेगी लम्हुआ की जनता। तो ये याद रखने के लायक है, राजनीति में दावे नेताओं के चलते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता के मत पेटी से निकलता है। हम जरूर चाहेंगे यूसुफ जी 1 मिनट में अपनी बात इसको रखें, और हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इसके बाद बोलेंगे। जी, सरकार के जनप्रतिनिधि और सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूँ
कि पेपर लीक और युवाओं के रोजगार और जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी व्यवस्थाएं जो हैं ठीक की जाए, क्योंकि यहाँ तीनों विषयों पर जो है सरकार द्वारा जो है बड़ी बदतर स्थिति है, तो इन पर सरकार द्वारा जो है ध्यान दिया जाए और उनको दुरुस्त किया जाए। जी जी, सही कह रहे हैं, सरकार सही कह रहे हैं आप। जी जी जी, वही शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम सख्त सुझाव है, या आम जनता होने के नाते वर्तमान सरकार के लिए हमारी चेतावनी है। बालिकाओं के साथ बलात्कार, बालिकाओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है और दोषी को सजा देने में जो सरकार देरी कर रही है, लापरवाही कर रही है, हीला हवाली कर रही है, और नीट जैसी परीक्षाओं का बार बार लीक हो जाना, इसमें सरकार की मंशा जाहिर हो रही है। और यूजीसी को धार देना, ये सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी, ये फांस बन जाएगी, आज नहीं तो कल, ये डेफिनेट है। हाँ, किसी षड्यंत्र के द्वारा, अपना झूठ साच बोलने के द्वारा, कोई चीज गुमराह करने के द्वारा, हाँ, ये जब तक अपनी सरकार बना सकते हैं ये बना लें, नहीं तो इनको जनता एकदम साफ कर देगी। इनके लिए रास्ता जनता बना के रखी है। सही कहा कि सरकार के गले की फांस बन चुकी है, आपने सही कहा। आइए हम चलते हैं इतिहास के पन्ने में। आज का 27 मई का दिन भारत के और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। आज 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ है। आज के दिन जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। कौन, किसका हुआ था? किसका हुआ था? किसका हुआ था? आज का जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज ही के दिन दिल्ली में उनका निधन हुआ था। नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। 1703 रूस के शासक पीटर महान ने सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना की, जो रूस में की राजधानी। 1930 में अमेरिका की प्रसिद्ध क्रिसलर बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी। इसके बाद 1937 में विश्व प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज आम जनता के लिए खोला गया था। ये आज भी अमेरिका की पहचान माना जाता है। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने जर्मनी के शक्तिशाली युद्धपोत बिस्मार्क को डुबो दिया था। तो ये आज का जो इतिहास के पन्नों में रहा, वो हमने आपको बताया। हम अपने सभी दर्शकों से और फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में जो कमेंट है जरूर आप लोग कीजिए, खुलकर कीजिए। हम अपने मेहमानों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और पूछता है सुल्तानपुर के जबरदस्त शो को आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार और स्नेह दुलार दें। आज इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने बेबाकी अंदाज में नए तेवर, नए कलेवर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।